देखो एक गलती आप लोग जो किए छोटी सी, इसमें बताते हैं तो छोटी सी गलती जिसको एक तो फार्मूला आप ये जो बना दिए हो, लिमिट थीटा टेंड टू 0 cos 2h अपॉन 2h फार्मूला होता नहीं है। बहुत लोग तीनों लोग लगाए हो आप लोग, cos 2h अपॉन 2h सिर्फ फार्मूला ये होता है साइन थीटा अपॉन थीटा का और tan थीटा अपॉन थीटा का। आप 11 क्लास से पढ़े नहीं हो ना इस चैप्टर, इसलिए नहीं जानते, तो आप सोचते ये भी होता होगा। ये जो फार्मूला लगाया हो ये ऐसे लगा के चले आओगे, कहीं इतना नहीं जानता 12वीं वाला लड़का, ऐसा कोई गलती करके ना चले आना कि जिसकी आपकी कमजोरी का पता चल जाए। इसलिए बता रहे हैं ऐसे पटांग फार्मूला लगा के ना आना कि जो होता ही नहीं है पॉसिबल चीज। ठीक है, साइन थीटा अपॉन थीटा होता है, tan थीटा अपॉन थीटा होता है। ये एक चीज ये गलती किए थे, लिमिट जैसे मान लो s टेंड टू 0 है, s की पावर 4 माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 ऐसे था, x स्क्वायर माइनस है ना ये वाला। तो लिमिट s टेंड टू जैसे हम 0 माइनस किए तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ये वाला हुआ 0 माइनस यहीं कर देते हैं, 0 माइनस h हो गए है ना। तो 0 माइनस h का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 0 माइनस h 2 पर कंटिन्यूटी करनी थी है ना, 2 पर। तो 2 माइनस h 2 माइनस h माइनस 2। अब लिमिट h टेंड टू 0 यहाँ हो ही जाता है, जानते हो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू h प्लस h का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 और 2 कट जाएगा तो आप बार बार 4 लिखिए माइनस। ये नहीं जानते कि माइनस 2 प्लस 2 कट जाएगा, 4 क्यों लिख रहे हो? ब्रैकेट लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ, यहाँ s माइनस 2 ब्रैकेट लगा दो, क्या फर्क पड़ेगा? 2 माइनस h माइनस 2 है ना, रहेगा तो कटवा ना करेगा ये। अब इसको 4 जोड़ दोगे तो कितनी बड़ी गलती करके आप 8वीं वाली गलती करी हो, मैथ लिए हो आप 12वीं क्लास में है ना। अब इसमें चाहे आपको बुरा लग जाए तो सुधारे नहीं होगा, ये बहुत 3-4 बार लगाए, हर बार 4 लिखे। सर इसमें ही 4 आएगा तो माइनस 4 कटेगा। हाँ यहाँ भी 4 कटेगा, ये कट जाएगा इससे। अब फिर आगे क्या गलती किए हो, माइनस 4h प्लस h स्क्वायर अपॉन माइनस h। आप गलती क्या करती है, 0 रख दी डायरेक्ट। 0 रख देने से क्या होगा, 0 प्लस 0 अपॉन 0 नॉन डिफाइंड क्वांटिटी आ गई, ये नॉन डिफाइंड, यहाँ 0 नहीं लिख सकते इसको 0 अपॉन 0 को। अब ये गलती क्यों की, क्योंकि 10वीं क्लास 11th क्लास में फार्मूला पढ़े नहीं हो आप। जैसे लिमिट s टेंड टू 3 है तो x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन s माइनस 3 है, तो इसमें डायरेक्ट लिमिट नहीं रखा जाएगा। 3 का स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 माइनस 3, तो 9 माइनस 9 अपॉन 9 माइनस क्या आएगा, 0 हो गया, 0 अपॉन 0 आएगा आपके हिसाब से। ऐसे इसका मतलब आप कुछ कहने का मतलब कि 5वीं क्लास 8वीं के हिसाब किससे लिख दिए, इसका कॉन्सेप्ट ये है, इसका फैक्टर करो, इसका फैक्टर करो, कॉमन चीज काटो, इसके बाद लिमिट लगाओ। जब इसका फैक्टर करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिमिट s टेंड टू 3, ये क्या होगा, s का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन s माइनस 3। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, तो लिमिट s टेंड टू 3, ये क्या होगा, s माइनस 3 s प्लस 3 अपॉन x माइनस 3, और ये कट गया। ठीक है, तो लिमिट क्या हुआ, s टेंड टू 3। अब यहाँ पे फैक्टर ऑर्डर कुछ नहीं हो गया, अब कुछ नहीं किया जा सकता इसके बारे में, अब लिमिट लगा सकते। अब लिख दो 3 प्लस 3, ये आ गया 6। अब इसमें क्या है, इसमें अभी कॉमन लिया जा सकता है ना, कॉमन लिया जा सकता है h दोनों से। तो क्या लिखोगे, लिमिट h टेंड टू 0, h कॉमन ले लो, क्या बचा माइनस 4 प्लस h अपॉन क्या लिख दोगे, माइनस h कट गया। लिमिट h टेंड टू 0 माइनस 4 प्लस h अपॉन माइनस 1 लिखना जरूरी है, आप माइनस भूल गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस 4 प्लस h। अब यहाँ पे क्या करोगे, माइनस 4 लिखोगे प्लस 0 अपॉन माइनस 1, तो माइनस 4 अपॉन माइनस 1 तो प्लस 4 आएगा, पर आप यहाँ माइनस लिखे भी नहीं थे और प्लस 4 लिख दिए थे डायरेक्ट। ठीक है, आपको कंफर्म पता था कि 4 आते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी गलती टेस्ट देने से पता चलेगी। ठीक है, जितनी गलतियां होंगी यहाँ सब कर दोगे, कौन इम्पॉसिबल है, पर ये है कि इनको जो कॉमन क्वेश्चन है उनका रिवीजन ये नहीं है कि अब ये कॉमन क्वेश्चन हम अगला चैप्टर पढ़ाए 7 चैप्टर दिए इसको भूल जाए। ठीक है, जैसे मैट्रिक्स वाले आप सवाल जो दिए थे डिटरमिनेंट वाले 1 वाले नहीं दिए थे, अब इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, 0 बन गया, स्पैनिंग विधि। इन क्वेश्चनों को जब नहीं लिखोगे तो कैसे नंबर मिलेंगे हैं? ये क्वेश्चन रिवीजन करने वाले नहीं है, एक बार
100 क्वेश्चन लगाए तो ये तो बनने लगा, वही वाला क्वेश्चन तो आते ना 100-200 क्वेश्चन वाले किए थे। हाँ इक्वेशन वाला किए थे, इनको भी करना जरूरी, दोनों क्वेश्चन इसी प्रकार दिए थे 1 वाले, ठीक है। तो पीछे का भी मेंटेन भी रखना, इसीलिए तो टेस्ट लिया जाता है, क्योंकि परीक्षा में नंबर कब पाओगे, जब सब चैप्टर एक साथ बनेंगे। चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट थोड़ी होता है वो, हाँ। तब पीछे की चीज कितना मेंटेन रखते हो आप, पीछे का रिवीजन, इसीलिए नोट्स बना के रोज का 100 का उठे रिवीजन करो, भले 3 बजे उठना पड़े आपको, ठीक है। यदि जो हम बोलते हैं वो नहीं करोगे, जैसे मान लो आप कहते हैं कि 11 बजे सो जाओ और 3 बजे उठो आओ, या 12 बजे सो तो 4 बजे उठो, 4 से 6 के बीच में जो पढ़ाई होगी, 6 बजे ट्यूशन, कितने बजे ट्यूशन रहता है, 5 बजे रहता है, ठीक है। तो 5 बजे ट्यूशन रहता है तो 2 घंटे पढ़ के ही जाओ, 3 बजे उठो बल्कि, और उधर 11 बजे सो, ठीक है। और सुबह सुबह पढ़ना बहुत जरूरी है, रिवीजन करना, खासकर मैथ जो शुरू से पढ़े तो रिवीजन करना, उठाओगे तो रिवीजन होने लगेगा अपने आप। अब यदि ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, सिर्फ पढ़ते भर जाओगे, वो जो चैप्टर पढ़ाया जाता वही भर थोड़ा बहुत बनेगा, पीछे सब बोलता भी जाएगा। जो नोट्स बनाए हो रोज उसका रिवीजन करना जरूरी है। तो कुछ चीज़ें अभी तो बनती नहीं है, पर 4-6 दिन में बनने लगेंगी, न 4-6 दिन नहीं तो 15 दिन में बनने लगेगा, ठीक है। पर देखते रहोगे तब ना, है? एक गुब्बारा हवा डालते रहोगे रोज, एक लिमिट तक भरवाई करेगा, फिर फूट जाएगा। अब जब हवा न डालोगे तो उसी प्रकार रहाएगा लास्ट तक, फुटवे न करे, फूटने का मतलब टॉप नंबर बनना है। तो रोज जब उसमें रिवीजन जारी रहेगा तब बनेगा, ठीक है। अब ये काम ना करोगे, एक काम तो हम बोलते हैं करो, अब नहीं कर पा रहे हो तो रिजल्ट अपने आप दिखेगा। क्वार्टरली एग्जाम होगा, यहाँ टेस्ट होगा, है। अभी तक चैप्टर में नंबर पाओगे, जब 5 चैप्टर होगा पूरे टेस्ट लेंगे तब भी 33 नंबर होता है, ना करो टेस्ट दे रहे क्वेश्चन नंबर, 20 नंबर पाने लगता ना ना करोगे, क्योंकि जो बोलते हो करते नहीं हो ना। हम तो बोलते हैं तो करने के लिए, ना करोगे तो ऐसे नहीं स्थिति होने आने वाली है आपके समय, ठीक है। क्योंकि अधिकांश लोग कहते हैं कि अभी तो बदनामी ना हो, लास्ट में देखा जाएगा, फेल हो जाए तो फेल हो जाएंगे, रोज तो संडे तो नहीं कर जाएंगे, कम से कम अधिकांश लोग तो ऐसे नहीं करते हैं। जो बोलेंगे वो करवाई नहीं करेंगे, लास्ट तक में वो मनमाना अपने से करेंगे तो रिजल्ट वो 20 नंबर 25 नंबर पाते रहेंगे तो वो कुछ समाज बंद कर देते हैं, है ना। इसीलिए हम सब क्लास घेरे रहते हैं, उसमें टॉपर वाले स्टूडेंट आ जाएंगे जिनको जाना चाहते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब नंबर आते हैं ना, बहुत 100 नंबर लाते हैं स्टूडेंट, 199। इसीलिए 8वीं से पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ताकि हमारे काम भर के लिए स्टूडेंट मिल जाए बस। अब आप उसके पात्रता आप नहीं रखते तो जाओ जहाँ जाना हो। तो इसलिए बोल रहे हैं कि खूब मेहनत करो, ताकि, क्योंकि भाग जाओगे तो नुकसान किसका वो तो करना ही पड़ेगा, ये थोड़ी कहीं जाओगे तो कोई गोटी पिला देगा, अभी जाओगे तो करना तो पड़ेगा ही। सौभाग्यशाली तो ये हो कि हर संडे आपकी गलती को बताई जाएगी कि ये गलती कर रहे हो। यहाँ चलो देखो आगे क्वेश्चन अब बताते हैं। वहाँ तक बता दिए थे 14 नंबर 13 नंबर तक बताए थे ना। सुनो, आपको किसी में व्याख्या नहीं किया कि लेस देन ग्रेटर देन के लिए क्या होता, पॉइंट भर क्वांटिटी चेक किए, इसमें पॉइंट नहीं दिया था तो x इज लेस देन 2 के लिए क्या करना है, x इज ग्रेटर देन 2 के लिए पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसे इवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटीन्यूअस ऑन, और ये लैंग्वेज में कुछ लिखे ही नहीं, किसी क्वेश्चन में नहीं लिखे, पॉइंट 2 पर क्वांटिटी चेक कर दिए बस। जबकि 5-6 क्वेश्चन इस टाइप के बताए थे, जैसे आप तो लिखे थे, इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चन इतना टाइम भी लगा रहे हैं, इसके बावजूद नहीं ना लिखोगे तब। चलो देखो, एक सरो रिपोर्ट कब आती है, जब आते हैं तब ना पता चलता है कि आपको क्या अंदर कमजोरी है, वही बताएगा कि ये मर्ज। और जब एक्सरे किए न जाएगा तो चुपचाप पढ़ाते रहेंगे, सर जी बोल ना करें कुछ, आपको चाहे भले खराब लगता हो, बोलते हैं लग रहा है जब आपकी कमजोरी पता ही ना रहे तो जिन सर जी पढ़ा रहे हैं चुपचाप पढ़ते जा रहे हैं बस, तो कुछ बोलबो ना करेंगे तो उसको पता ही नहीं है क्या कमी है आपके अंदर। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक बताए 13 14 बता दीजिए, बताना है, चलो 15 नंबर देखो।
हाँ ये दिया है इफ fx is equal to 2x दिया है इफ x is less than 10 0 दिया है टेन नहीं है 1 है ठीक है 0 है इफ 0 is less than s is less than or equal 1 4s है इफ s is greater than 1 अब देखो इस प्रकार का फंक्शन दिया डिस्कस द कंटिन्यूटी डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ fx fx के कंटिन्यूटी की व्याख्या करना। अब देखो कोई पॉइंट नहीं दिया गया है, क्या करोगे व्हेन x is less than 1 फिर s is greater than 1 फिर s is equal to 0 और 1 पर 0 से कम वैल्यू क्या 1 से कम वैल्यू तो 0 के लिए आ जाए 0 पर कंटिन्यूटी चेक करना होगा 1 पर कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा ठीक है 0 से कम तो 1 से जो कम होगा वो 0 से कम होबे करेगा ठीक है। तो यहाँ पे और 0 पर पॉइंट 0 पर कंटिन्यूटी 1 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे और बाकी तो लिखना पड़ेगा लैंग्वेज में क्या लिखना पड़ेगा व्हेन क्या लिखोगे पहले व्हेन x is less than 1 s is less than का मतलब समझते हो ना जब वैल्यू s से 1 से कम हो दैट इज इन इंटरवल माइनस इनफिनिटी से 1 fx इज इक्वल टू क्या आया है 2x विच इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन polynomial function and we know that every polynomial function is continuous on R ठीक है। so fx is equal to 2x is continuous for x is less than 1 और when क्या 0 is less than x is less than 1 अभी इक्वल वाला साइन नहीं दिया देखो यहाँ पे सुन लो एक विशेष ध्यान रखना यहाँ यही वाला हम को नहीं उतारे हैं 0 को छोड़े हैं 1 को छोड़े हैं 0 और 1 को छोड़े हैं क्योंकि 0 और 1 पर हम अलग से व्याख्या करेंगे। यहाँ क्या लिखे व्हेन 0 is less than s is less than हाँ that is in interval इसका मतलब क्या होता है 0 से 1 खुला अंतराल ओपन इंटरवल बड़ा कोष्टक नहीं लगेगा यहाँ fx इज इक्वल टू क्या है 0 फंक्शन क्या है कांस्टेंट फंक्शन के अंतर्गत ही आएगा तो क्या इसके सामने कुछ भी वैल्यू रखोगे तो 0 रहेगा विच इज कांस्टेंट फंक्शन विच इज कांस्टेंट फंक्शन एंड we know that every constant function is continuous on R so fx is equal to 0 is continuous for 0 is less than s is less than 1 ठीक है ना। अब तीसरी कंडीशन में आते हैं क्या है व्हेन x is greater than 1 that is in interval कौन सा
तो 1 से इन्फिनिटी तक, 1 से इन्फिनिटी तक। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, 4x, विच इज पॉलिनोमियल, विच इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, एंड we know that every polynomial function is continuous on R. So fx is equal to 4x is continuous, continuous for x is greater than 1, x is greater than 1। अब हम किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, 0 और 1 का। Continuity of fx at x is equal to 0 and s is equal to 1. Now we test the continuity of function fx at s is equal to 0 and s is equal to 1. लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, पहले एट एस इज इक्वल टू 0, एट एस इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट एस टेंड टू 0 और माइनस 0 माइनस, जो एक से छोटी वैल्यू 0 है कि नहीं, तो जो एक से छोटी वैल्यू के लिए ये एफ है, एक से छोटी जितनी वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी तक, सब के लिए एफ एक्स इक्वल टू 2s है। इसका मतलब समझते हो ना, हो माइनस इन्फिनिटी से 1, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 में ये पॉइंट शामिल है कि नहीं, एस इक्वल टू 0 है, माइनस इन्फिनिटी से 1 में ये पॉइंट शामिल है ना, तो इस पॉइंट के लिए भी एफ एक्स इक्वल टू 2s होगा। 0 के लिए, तो 0 पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो 0 में बहुत छोटी राशि घटा देंगे तो इसी इंटरवल का पॉइंट रहेगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2x, लिमिट s टेंड टू 0 माइनस h टू 0 माइनस h, लिमिट s टेंड टू 0 माइनस 2h माइनस 2 इंटू h के स्थान पे 0 आ गया। राइट हैंड लिमिट s टेंड टू 0 प्लस 0 में बहुत छोटी राशि जोड़ देंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, 0 से अधिक ना, 0 से अधिक, 0 से थोड़ा अधिक, 0 और 1 के बीच रहेंगे, 0 लिखा जाएगा यहाँ। लिमिट s टेंड टू 0 प्लस h भी लिख दोगे तब भी 0 रहेगा, लिमिट s टेंड टू 0 भी लिख दोगे तब भी 0 रहेगा, h के स्थान पर 0 रख दोगे तब भी 0 रहेगा। अब देखो एट s इज इक्वल टू 0, अब s इज इक्वल टू 0 के लिए भी फंक्शन की वैल्यू क्या है, s इज इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है ना, इक्वल s का मान 0 के इक्वल, तब भी fx बराबर 0, fx बराबर 0। इसका मतलब यह कांस्टेंट फंक्शन तो 0 रखोगे तब भी 0 रहेगा कि नहीं। तो यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, सिंस एट s is equal to 0, left hand limit is equal to right hand limit is equal to v of 0, 0 is equal to 0 is equal to 0, so fx is continuous on continuous at s is equal to, अब देखते हैं at
x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए 1 से छोटी वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट ये है। x इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखोगे? लिमिट s टेंड टू 1 माइनस करोगे तो 1 से कुछ छोटा माना जाएगा, बहुत छोटा, 1 से थोड़ा सा कम 0.9 मान का चलो। इसके लिए फंक्शन क्या दिया है 2s ना। 1 में बहुत छोटी राशि घटा देंगे तो इसका मान क्या होगा? 1 के करीब ही रहेगा लेकिन 1 से छोटा रहेगा 1 के। इसका मतलब क्या 0.999। हाँ, कहने का मतलब कि 1 में से बहुत छोटी राशि घटाना तो क्या है 0.999 ऐसा। इसका मतलब यही ना होगा, 1 से तो कम हो जाएगा। तो fs के स्थान पे क्या लिखेंगे 2s। लिमिट s टेंड टू 1 माइनस h 2 1 माइनस h लिमिट s टेंड टू 0 2 माइनस 2h। बहुत छोटी राशि घटा जोड़ दिया तो s में 1 बहुत छोटी राशि घटा दिए तो क्या हुआ बोलो? 1 में बहुत छोटी राशि जोड़ देंगे तो s से बड़ा मान हो जाएगा, नहीं 4s लिखा जाएगा 1 प्लस h 4 into 1 प्लस h। संस्कार तो आप लोगों को बहुत तगड़ा है, थोड़ा सा मेहनत करो तो अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। क्योंकि सब लोग धार्मिक ग्रंथ भागवत कथा सुन रहे हो, शिव पुराण सुन रहे हो, कुछ कार्यक्रम हो रहा है, कोई मानस करवा रहा है, नहीं हो रहा सबके घरों में होता है कि नहीं होता? हाँ, कहने का मतलब तुम्हें संस्कार तो तगड़े है, अब थोड़ा मेहनत भर करने की कमी है। थोड़ा मेहनत करता है, उसे भी टॉपर थे तभी तो मैथ लिए हो, परंतु वो टॉपर को बरकरार रखो हैं, उस पोजीशन को मेंटेन रखो। अब देखो 4 प्लस 4 इंटू 0 4। तो देखो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट 4 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आया है ना। अब x इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू निकालते हैं, ऐड x इज इक्वल टू 1 क्या है? x इज इक्वल टू 1 ये लिखा है ना, इक्वल साइन भी लगा है यहाँ। इसका मतलब x का मान 1 के इक्वल हो तब भी fs बराबर 0 है। s इज इक्वल टू 0 है तब भी fs बराबर 0 है, और s इज इक्वल टू 1 है तब भी fs बराबर 0 है। समझ रहे हो ना? fs इज इक्वल टू क्या लिखा गया है यहाँ पे 0, f0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखते क्या f1 इज इक्वल टू भी 0, s के स्थान पे 1 भी रख दोगे तब भी 0। ठीक है, सुन लो 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आया, 1 पर राइट हैंड लिमिट 4 आया, और 1 पर फंक्शन की वैल्यू 0 आई, तीनों इक्वल नहीं। क्या लिखोगे? सिंस at s is equal to 1 left hand limit is not equal to right hand limit is not equal to f1 2 is not equal to 4 is not equal to 0। thus this continuous point of given function is s is equal to 1। s is equal to 1 है, एक ऐसा पॉइंट है जिस पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बाकी सब पॉइंट पर है। एक पॉइंट 0 की संभावना थी, 0 पर चेक की तो तीनों वैल्यू सेम आ गई, इसका मतलब 0 में कंटिन्यूअस तो है नहीं। और हर एक इंटरवल में जो बताए थे कि जब इसका मान 1 से कम हो तो कंटिन्यूअस है जी, 0 1 के बीच है तो कंटिन्यूअस है जी। ठीक है, s को मान इससे बड़ा तो कंटिन्यूअस है जी, पॉलिनोमियल फंक्शन होने की वजह से। ठीक है, तो कौन ऐसा पॉइंट मिला पूरे नंबर लाइन में जिस पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं? 1 वाला, क्योंकि 1 पर तीनों वैल्यू सेम नहीं है। Thus this continuous point of given function, thus this continuous point of given function is x is equal to 1।
x इज इक्वल टू 1। सर थोड़ा सेकंड चैप्टर पढ़ना था, एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है? सेकंड चैप्टर पढ़ना तभी इसका टाइम नहीं, थोड़ा सा और टाइम होता है, और कुछ मान लो आ जाते हैं तो पता चला फिर से हमको पढ़ाना पड़ेगा। अभी जब रुक लो, जब एग्जाम आने वाला है तो 15 दिन में बचेगा तो बताना। सर फिर तो जल्दीबाजी में समझ नहीं हैं? जल्दीबाजी में समझ नहीं अरे उसको हम है कि नहीं, हम पढ़ा देंगे वैसे, क्वेश्चन है कितना उसमें, ठीक है। किसी संडे को आना फिर। सर अगर 5 से 6 शाम टाइम हो या फिर 4 नहीं, और किस टाइम नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ हम पूरे टाइम पढ़ाते हैं समय, सुबह से लेकर 3 बजे शुरू करते थे रात को 7 बजे, ठीक है। तो कोई टाइम नहीं है, एक्स्ट्रा क्लास पढ़ा सकते हैं संडे में, ठीक है, टेस्ट लेने के बाद, ठीक है। यदि हिम्मत रहेगी तो पढ़ लेना संडे, ठीक है। सर क्या है उसमें पूरे साइन कॉस के अलावा कुछ है ही नहीं। साइन कास्ट के अलावा है नहीं, और सबसे आसान चैप्टर सेकंड चैप्टर है, और कोई मुश्किल दिखता है सर उसको। मुश्किल इसलिए दिखता है कि वो आपको शुरुआत से ना बताया गया होगा, या कि पढ़ा ना पा रहे होंगे, समझाने वाले नए होंगे। कौन है? सर जैसे आप बड़े देखिए, जैसे आप पूरा तो जैसे आप एक क्वेश्चन कराते हैं ना, वो 2 लाइन में आपको वो समझ ही नहीं आता कहाँ सर से जैसे कहाँ से आया? सर आप जैसे एक एक क्वेश्चन समझाते हैं ना, आप जिसमें वहाँ ऐसा है कोई एक क्वेश्चन बता देंगे तो फिर कहेंगे बाकी लगा लोगे अपने से, जो बच्चे थोड़ा आप जिसमें प्रिंसिपल हाँ लगा लेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू जिसमें निकालनी रहती है वो 2 लाइन में सॉल्व। वो कैसे समझ में आएगा आपके साथ? क्या अपने लेवल के समझते हैं क्या? स्टूडेंट ना हो तो पीएचडी वालों को हम पढ़ा रहे हैं। तो सर आप किसी पढ़ाते हैं डिटेल में पढ़ाते हैं, हाँ। जैसे अब ये पढ़ाए तो हम लोग एकदम ये रट गया है पूरा। कोई चीज जानते हो, हम 5वीं वाले को पढ़ समझा दें समझ में आ जाए, क्योंकि क्या उसके अंदर कमजोरी हम ये भी जानते हैं, और जो सामने वाली की पोजीशन को समझता नहीं है वैसे पढ़ाना शुरू कर दिया तो अपना तरीका लगाएगा। वो एक क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो फिर सर जब समझ में नहीं आता ना तो अपने डिसअपॉइंट फील होता है। सिंगलाल से पढ़ाते हैं। अरे सुलाल ना पढ़ाना, सुलाल की जब फुर्सत मिल जाएगी तब लगाना। यहाँ ट्यूशन पढ़ते हो कि नोट्स बना लो, मेरा एक अच्छे से बना लो, आप लोग कॉपी नहीं बनाते अच्छे से, बना के लाओ, ठीक है। रोज बदलते ना रहो, ये रफ वाला कहीं थे पिछले साल भी बोले थे आप लोगों को, कॉपी अच्छी वाली खरीदो, नहीं फट जाएगा टेस्ट देते देते, रिविजन नहीं कर पाओगे। सबसे पहले हथियार होना चाहिए। मोदी जी क्या कर रहे हैं आजकल, जीएसटी लगा लगा के हथियार तैयार करें, तब पाकिस्तान को बोलेंगे क्या कोई आंखें उठा के नहीं देख पाएगा। अब आपके पास हथियार नहीं है तो लड़ोगे किससे? हाथ से। शुरुआत कहाँ से करना चाहिए? कपड़ा एक पहलो भले, पर कॉपी स्पेशल होनी चाहिए। नोट्स का मतलब जानते हो, जैसे स्कूल में कॉपी चेक कराने के लिए बनाते हो, बेल लेकर रोज यहाँ आओ। हम ये नहीं कहते कि एक बार यहाँ लिखो एक बार घर में लिखो, लिख नहीं पाओगे, ठीक है। पता चला इंटीग्रेशन जब पढ़ाएंगे तो हम 20 क्वेश्चन बता दिए, अब 20 क्वेश्चन आपको लिखने फुर्सत कहाँ मिली घर में? तो आप अभी एक बार यहाँ लिखते एक बार वहाँ लिखते, तो समय लिखबे नहीं करोगे तो पता चला कि परीक्षा जब पेपर होगा तो आप ढूंढोगे कि 7 चैप्टर किस वाले रफ में लगा। अब वहाँ इतना कीमती समय है कि शुरू से लास्ट से शुरू रिवीजन करने का टाइम है, आप ढूंढ रहे हो, अगर 7-8 बजे पेपर है, तो सब अनुभव लिए हैं, वो सब गलतियां आगे से बताते हैं तो सुनते नहीं हो, करते अपने तरीके से। अरे हम जिसको नहीं बनाए उनको ना बोल रहे हैं भाई। आज ही जाके शिवलाल हवा महल की कॉपी 150-200 रुपए वाली खरीदो, ठीक है, और 3-4 दिन चाहे भले पैसा ना हो तो फास्ट रहो, और उसका आटा दाल बेच के खरीदो, ठीक है, पर खरीदो उसको, और उसी को रोज फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों का होना चाहिए ऐसी कॉपी। ये इस प्रकार की कॉपी बनाओ और उसी कॉपी को रोज लेकर आओ। जब अच्छा नोट्स होगा, पेंटस लोग क्यों लिखवाते हैं? पेंटस क्यों लिखवाते हैं? हम नहीं लिख सकते का है तो पेंटस लिखवाते हैं ताकि लोग देखें, उनका मन करे देख पढ़ने का। अब हम ऐसे गोद गोदते लिख के चले जाएंगे, रफ पे लिखे रहे तो पढ़ने को तो नींद आएगा, वो सुबह पढ़ोगे तब भी। साफ पेज में लिखा है, बहुत साफ लिखा है, बहुत लाइन छोड़ लिखो, स्पष्ट, तो पढ़ने का मन उन करता है। अब गुजेट के लिखे हो तो पढ़ने का मन ही नहीं करता, इसलिए लिख तो रहा है ऐसे, ठीक है ना। तो नोट्स बनाओ, फिर तैयारी भी करो, सब कुछ करना जरूरी है, ठीक है। इनमें ज्यादा निवेश करने की जरूरत है, उसकी तुलना में तो कम पैसा लगता है। कोटा सोटा में जाते हैं तो 3 लाख 4 लाख, हम तो नोट्स बनाने कितना पैसा लग जाएगा? 400-500 रुपए लग जाएगा एक्स्ट्रा, और क्या, ठीक है। तो मान लो पैसा 500 दे रहे हो तो फिर क्या होगा?
तो 200 रुपए कॉपी में लगा दो भाई, ठीक है ना। और नोट्स इस पे सब होना चाहिए, पता चला कि ये कॉपी खत्म हुई थी, इसी साइज से करेंगे, ठीक है। अब परीक्षा मान लो कोर्स खत्म हो गया तो पूरा जाओ उपाध्याय स्टेशनरी में दे दो 40 रुपए, वो पूरा इकट्ठा कर देगा। अब उसका रिवीजन करोगे वही अब पूरा 13 चैप्टर तक एक कॉपी में लगा। अब ढूंढने की तो जरूरत नहीं है, न परीक्षा सार पढ़ने की जरूरत है, न परीक्षा अध्ययन पढ़ने की जरूरत है, कुछ भी उसी में सब कुछ लगा है, उसी का रिवीजन करो बस। और जब ये सब विकसित बना नहीं रहेगा तो कमजोर बने रहोगे। तेज बनने का जो जो तरीका है वो सब बता रहे हैं आपको। देखो भी कर पिताजी आए उनके लड़के कहते हैं कि उसको हम गिरहानी ब्राह्मी दोनों पढ़ाना चाहते हैं। हाँ, एक ही स्थान गिरहानी ब्राह्मी दोनों। अब गिरहानी के बैठ के अब इतना अवेयर किस प्रकार की परीक्षा हुई है इस साल 10वीं में, तो जानते न हो 10वीं में परीक्षा किस प्रकार हुई है, बहुत नकल हुई है बहुत, ठीक है। 91% लाया, हम लोग टॉप 10 में क्यों नहीं आया लड़का। अब इम्तिहान नहीं लाया तो उसकी जैसे कोई टीचर ही नहीं है पढ़ाने वाले दुनिया में। अब वो ब्राह्मी गिरहानी दोनों पढ़ेगा। यहाँ पे पढ़ने एक दिन भुलाए, वो लिख ही नहीं पा रहा है साथ साथ, उसको लिखो फिर वो घंटे टाइम दे तो लिखेगा, और वो गिरहानी ब्राह्मी दोनों पढ़ेगा। हम उसको उनको ये बोले कि आप बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं इसको, पहला काम तो ये है कि इसको एमपी प्रथम स्थान तो लाइए, तब ना आईएएस क्वालिफाइड होगा। अब पता चला कि उसको एबिसिटी बनाए नहीं पाए, कोटा भी भेज दोगे तो क्या करेगा, वो देखता रहेगा, वो मिटा भी दिए लिख के। हाँ, बहुत सारे लड़के यहाँ पे गए हैं कि वहाँ जाते हैं लेकिन नहीं पाते, फीस मांगने लगते। आज पैसा जमा करो तब क्लास में जाओगे, आज पैसा जमा करो कल क्लास में जाना है। ये नहीं कि आज ट्राई करो समझ में आता है कि नहीं आता है तब कल पैसा जमा करना। आज पैसा जमा कर दो कल से क्लास में आना, नहीं बनना तो फिर आधा यहाँ कभी लौटाएंगे 10-15 दिन बाद, किसी दिन गाएंगे 25 दिन तक, ऐसे करते हैं। कोटा वगैरह में सब डोनेशन लगता है, जब उसमें नीट वगैरह में जब पेपर देते हैं उसमें डोनेशन लग जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है पिताजी को। नीट में अगर डोनेशन दो तो चलो देखो अगला क्वेश्चन कहाँ है, कौन नंबर क्वेश्चन बताया अभी? 16 देखो। fx is equal to minus 2 x is less than or equal minus 2। इतने क्वेश्चन हम आज तक कभी नहीं बताए इस चैप्टर में, आप लोगों को चलते बता रहे हैं ताकि आप लोगों को टेस्ट लेते हैं ना तो लगता है कि ये कमजोरी है, तो ये बताएंगे तब बनेगा आपसे। तो सोचते कि घर में तो ना भी पढ़ो तो बन जाए यहीं से। इजी लगा Discuss the continuity of fx. Discuss the continuity of fx. तो ये कौन क्वेश्चन बोले 16 ना। आप देखो इसमें पॉइंट कुछ नहीं दिया है, आप सोचो दिमाग लगाते हैं। अभी -1 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे और 1 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, और इंटरवल के लिए तो देखना ही पड़ेगा पहले, क्योंकि -1 से कम दिया तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए काम आ जाएगा। -1 से बड़ा के लिए ये आएगा राइट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है। और x = -1 पर x = -1 पर फंक्शन वैल्यू -2 दिया, इक्वल साइन थीटा लगा, तो -1 पर कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। 1 पर कंटिन्यूटी कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि 1 से छोटे मान के लिए ये है और 1 से बड़े मान के लिए ये है, ठीक है। तो 1 पर भी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। बाकी इंटरवल की मदद से लिखेंगे, लैंग्वेज लिख करके बताएंगे कि शेष सब इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस क्यों है, ठीक है। तब क्या लिखोगे बहन? अब 4-5-6 क्वेश्चन हो गए कि नहीं इस प्रकार के। अब इस संडे को ना बनेगा तब तक दुर्भाग्य है, अब क्या करें, मार तो सकते नहीं आप लोगों को। When x is less than -1, that is in interval
कौन सा इंटरवल, माइनस इन्फिनिटी माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, -2 ना। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू -2, ये क्या है -2, कांस्टेंट फंक्शन विच इज कांस्टेंट फंक्शन एंड every constant function, every constant function is continuous on R, so fx is equal to -2x is continuous for x is less than -1, then अब क्या लिखेंगे, -1 is less than x is less than 1, that is in interval कौन सा, -1 से 1 खुला अंतराल ओपन इंटरवल। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, देखो यहाँ पे 2s ना है, तो 2s कांस्टेंट फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल क्योंकि वेरिएबल है, s की पावर होल नंबर है, विच इज पॉलिनोमियल फंक्शन एंड every polynomial function is continuous on R, so fx is equal to 2x is continuous 2s is continuous or -1 is less than x is less than 1। अब देखते क्या है, when इधर लिखते हैं when, तो देखिए स्थान है अभी when, तीसरी कंडीशन और बची है, when x is greater than 1, that is in interval कौन सा, 1 से बड़ा यानी 1 से इन्फिनिटी तक, यही ना। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 2 विच इज कांस्टेंट फंक्शन एंड वी नो दैट very constant function is continuous on R, so fx is equal to 2 is continuous for s greater than 1। क्वार्टरली हाफ ईयरली कोई भी एग्जाम आएगा ऐसे लिखना है, ठीक है, ये नहीं कि स्कूल वाले के हिसाब से वहाँ लिखना शुरू करना, ओके। अब यहाँ तक आएगा, यहाँ तक 7 तक, तो वो कैसे निकल 7 5 वो शिवलाल से जाते क्यों पढ़ाते हो, मनीष शर्मा आता किताब देखो कितना दे गए मेरे यहाँ, वो कहता है मेरी किताब पढ़ाओ, हम बोले कि हम आपकी किताब नहीं पढ़ाएंगे, आपको देना हो किताब तो दो चाहे ना दो। स्कूल वाले लगता है कि भगवान बन गए मनीष शर्मा, हमको किताब दे दिए हैं अब उन्हीं को पढ़ाएंगे। अब लड़की का भविष्य किसमें है उससे मतलब नहीं है, मनीष शर्मा की बात हम रखेंगे। तो बोले वगैरह लीजिए कि लड़के देखेंगे तो खरीदेंगे बोले थे कि हम नहीं लेंगे, नहीं, हम जो एनसीईआरटी चलती थी एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, आपको देना हो दो, ना देना हो ना दो, तब भी रख गया अभी अब क्या हो गया
दो पॉइंट बचे अभी ना, कौन कौन? 1 -1 और 1। यस नाउ we have to test the continuity of fx at कौन कौन पॉइंट बचा है इसमें? -1 x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1। अब at x is equal to -1, left hand limit s tend to -1, -1 से छोटी वैल्यू के लिए क्या दिया है फंक्शन? -2 ना, लिमिट s tend to -1 -h तब भी -2, और लिमिट s tend to 0 तब भी -2। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट s टेंड टू -1 प्लस -1 में जोड़ देंगे तो क्या होगा? 2x। लिमिट s टेंड टू -1 प्लस h, 2 इंटू -1 प्लस h, तो लिमिट s टेंड टू 0। देखो -2 और प्लस 2h, 2 इंटू 0 -2 एट s इज इक्वल टू -1, s इज इक्वल टू -1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? -2 है। -2 तो s के स्थान पर -1 रख दोगे तब फिर -2। देखो तीनों वैल्यू सेम आ रही कि नहीं? देखो -2 सिंस एट s इज इक्वल टू -1, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू df -1, -2 is equal to -2 is equal to -2, so fx is continuous at s is equal to -1। अब s is equal to 1 पर चेक करेंगे ना, at s is equal to left hand s टेंड टू 1 और माइनस लगाएं, तो 1 से कम वैल्यू 2x लिखा, लिमिट s टेंड टू 1 माइनस h, तो 2 और 1 माइनस h, लिमिट s टेंड टू 0, ये क्या होगा? 2 माइनस 2h, 2 माइनस 2 इंटू 0, राइट हैंड लिमिट s टेंड टू 2 और प्लस 1 प्लस ना, 1 बहुत छोटी क्लास जोड़ दो तो ये 2 आएगा, s टेंड टू 1 प्लस h, तब भी लिमिट s टेंड टू 0, तब भी 2 और x इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? fx इज इक्वल टू 2x, s के स्थान पर 1 रखोगे तो 2 इंटू 1, f इज इक्वल टू 2। देखो तीनों वैल्यू यहाँ भी सेम आ गई, ठीक है? तो सिंस एट s इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f1, 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2, सो fx इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस एट s इज इक्वल टू 1। इसका मतलब फंक्शन r पर कॉन्टिन्यूअस है, कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं जिस पर कॉन्टिन्यूअस ना हो, है ना? 10fx is continuous on R, continuous on R। There are no continuous point of given function, there are no any point, no continuous, there are no discontinuous, discontinuous
पॉइंट ऑफ गिवन कोई डिसकंटिन्यूअस पॉइंट इसका नहीं है ना, है कोई? क्यों नहीं है? जांच करने में पता चला कि नहीं। ठीक है जाओ। अरे उससे कुछ ना कुछ सॉल्व कर लेंगे आप। टेस्ट है आज इसका। हाँ? टेस्ट है इसका। टेस्ट स्टैटिक होता है ना, ठंडक होता है। सर आप तीन लोग भाई इकट्ठे पढ़ाते क्या ट्यूशन, मतलब सब लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं? एक भाई तो बैठा था दुकान में था, कृष्णा किराना जो है। श्री कृष्णा नाम किसका? कृष्णा वो छोटे बच्चे का नाम। जो आपका है आपको? हाँ। तो बोलोगे कि अब 30 साल पहले जब खोले थे क्या जानते थे कृष्णा नाम होगा। मतलब आप